भी ग्रुप डी 2016 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को सेकंड्स में कर सकते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 108, 124 और 156 को विभाजित करने पर वही शेषफल देती है। देखिए यहाँ पर कैसे पहचाने कि एचसीएफ निकालना है या फिर एलसीएम। बहुत आसान तरीका है। अगर इस तरीके की कंडीशन है, इन संख्याओं को विभाजित तो हमेशा याद रखना एचसीएफ निकालना है। इन संख्याओं से विभाजित तो एलसीएम निकालना है। अब यहां पर क्या कंडीशन है, इन संख्याओं को विभाजित मतलब कि एचसीएफ निकालना है। वो संख्याएं क्या है, 108, 124, 156। अब यहां पर एचसीएफ निकालने का शानदार तरीका बताता हूं। इनका डिफरेंस लो, इनका अंतर क्या आएगा 16। इन दोनों का अंतर लो, कितना आएगा 32। इनका भी अंतर लो, कितना आएगा 16। जो ये 16 है एचसीएफ है। 16 इसको डिवाइड करेगा शेषफल 0, इसको डिवाइड करेगा शेषफल 0, इसको डिवाइड करेगा शेषफल 0। शेषफल वही देती हैं, तो वो संख्या क्या है 16। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या लगता है आपको? देखिए इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं, चाहे तो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे आते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? शानदार क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। बताइए क्या लगता है आपको? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या इसका राइट आंसर है? लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को सेकंड्स में कर सकते हैं। शानदार तरीका बताने वाला हूँ। एक महिला 2400 रुपये में कुछ उत्पाद खरीदती है, कुछ आर्टिकल खरीदती है। उनमें से 2/3 को 8% के लाभ पर बेचा जाता है। उसने शेष उत्पाद को कितने लाभ पर बेचा कि उसे पूरे पर 18% का लाभ हुआ? देखिए बहुत आसान तरीका है। अगर आपको मोटा डेटा दे रखा है, मोटा डेटा क्या है 2400 रुपये, और आपको फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है, फ्रैक्शन क्या है 2/3, तो हमेशा याद रखना जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है हर में, वो कुल संख्या होती है। कुल आर्टिकल की संख्या कितनी मानो 3। टोटल उत्पाद कितने? टोटल आर्टिकल 3। क्वेश्चन करने के लिए ये करना पड़ेगा। 3 का 2/3 भाग 8% के लाभ पर बेचती है। 3 से 3 गया 2, 2 को 8% के लाभ पर बेचती है। तो यहाँ पर ओवरऑल कितने परसेंट का लाभ हुआ? 8 दूनी 16, 16% प्लस ने शेष उत्पाद को कितने लाभ पर बेचा? टोटल आर्टिकल है कितने? टोटल उत्पाद 3 है। 2 को 8% के लाभ पर बेचा, कितने आर्टिकल बचे? 1। मैं ये कह देता हूं एक आर्टिकल को उसने x% के लाभ पर बेचा, इसकी से गुणा करो, ओवरऑल x% का प्रॉफिट हुआ। आगे क्या कहता है? उसे पूरे पर 18% का लाभ हुआ, इस पर 18% का लाभ हुआ। तो कुल प्रॉफिट कितना होगा? 18 या 54, जो इसके बराबर होगा। इसमें से इसको घटा लो, तो उसने एक आर्टिकल को 54 में से 16 गया 38, एक आर्टिकल को 38% के लाभ पर बेचा होगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या लगता है आपको? देखिए इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं, चाहे तो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे आते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? शानदार क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। बताइए क्या लगता है आपको? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या इसका राइट आंसर है? लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी।
आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को सेकंड्स में कर सकते हैं। शानदार ट्रिक बतलाने वाला हूँ। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तोल का प्रयोग करके 8% तक का धोखा देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकालना। देखिए बहुत आसान तरीका है। जब दुकानदार फलों को खरीदता है तो तोल में 8% का धोखा देता है, तो दुकानदार को यहाँ पर क्या हो रहा होगा? लाभ हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा। जब उन्हीं फलों को सेल करता है तो यहाँ पर भी 8% कम तोल देता है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा होगा? प्रॉफिट हो रहा होगा। अब देखिए कैसे निकालेंगे ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट, कुल लाभ प्रतिशत। इन दोनों को जोड़ दो, डायरेक्ट बतला रहा हूँ। इन दोनों को जोड़ो 16 प्लस इन दोनों की गुणा करो 64 और 100 से डिवाइड कर दो। ये तरीका डायरेक्ट 16.64% का ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा होगा। अब क्या करेंगे? मेथड क्या है? x प्लस बाई प्लस एक्स इंटू वाई और डिवाइड में क्या? 100। ये मेथड है, इसको ट्रिक कह सकते हैं। ट्रिक देखिए यहाँ पर क्या लाभ, यहाँ पर भी क्या लाभ, दोनों वैल्यू प्लस की रहेंगी। अगर यहाँ पर लाभ होता और यहाँ पर हानि तो ये प्लस की वैल्यू होती और ये माइनस की। अगर ये भी हानि होती और ये भी हानि होती, लॉस और लॉस, तो दोनों माइनस की। यहाँ पर पुट करो 8 प्लस 8 प्लस 8 8 64 डिवाइड में कितना? 100। यही निकल कर आएगा 16.64%। इतने परसेंट का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या लगता है आपको? देखिए इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं, चाहे तो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे आते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? शानदार क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। बताइए क्या लगता है आपको? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या इसका राइट आंसर है? लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। यदि एक संख्या में 81 जोड़ा जाता है तो ये स्वयं का 437 होल 1/2% हो जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या क्या है? यहाँ पर आपको कितना परसेंट दे रखा है? 437 होल 1/2%। सबसे पहले इसको ब्रेक करो। कैसे लिख सकते हैं? 400% प्लस 37 होल 1/2%। 400% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4। 400 गुणा 1/100। परसेंट का साइन हटता है, नीचे 100 आता है, डिवाइड में 4 प्लस 37 होल 1/2% क्या होता है? 3/8। 8 चौक 32 और 3 35/8। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आती है हर में, इसको कहते हैं मूल संख्या। क्या कहते हैं? मूल संख्या। ये अनुपात में वैल्यू है। जब हम 8 अनुपात में 81 जोड़ते हैं तो ये संख्या कितनी हो जाती है? 35। अनुपात में कितना जोड़ रहे हैं? 27। 27 अनुपात की वैल्यू किसके बराबर होगी? 81 के। अनुपात में कितना जोड़ा? 27 और एक्चुअल में 81। तो एक अनुपात की वैल्यू निकालो, कितनी हुई? 3। आपको निकालनी है 8 अनुपात की वैल्यू। 8 या 24, तो मूल संख्या क्या होगी? वास्तविक संख्या 24। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या लगता है आपको? देखिए इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं, चाहे तो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे आते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? शानदार क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। बताइए क्या लगता है आपको? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या इसका राइट आंसर है? लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। बताइए
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जोड़ी 2023 का क्वेश्चन है, एक दुकानदार 3 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तु मुफ्त देता है, छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सेकंड्स में कर सकते हैं। देखिए शानदार तरीका डिस्काउंट परसेंट निकालने का। डिस्काउंट परसेंट निकालने का क्या तरीका है? जितनी वस्तु मुफ्त देता है उसको रखते हैं न्यूमिनेटर में। कितनी दे रहा है? 2, मतलब कि अंश में। टोटल कितनी वस्तुएं हैं? 3 और 2 5। 3 तो बंदा खरीद ही रहा है, 2 मुफ्त मिल रही हैं, टोटल कितनी हुई? 5। उनको रखते हैं डिनोमिनेटर में, मतलब कि हर में। और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा कर दो। 5 दूनी 10। जो ओवरऑल डिस्काउंट मिल रहा है वो 40% का मिल रहा है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या लगता है आपको? देखिए इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं, चाहे तो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे आते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? शानदार क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। बताइए क्या लगता है आपको? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या इसका राइट आंसर है? लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ग्रुप डी 2016 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को सेकंड्स में कर सकते हैं। यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचा जाता है तो कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखिए बहुत आसान तरीका है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। कुल वस्तुओं को 100% मानो। अगर हम 70% वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेच रहे हैं तो 30% वस्तुओं को 10% की हानि पर बेच रहे होंगे। इसका अनुपात बनाओ, 7:3। ये 7 अनुपात में वस्तुएं हैं और ये 3 अनुपात में वस्तुएं हैं। अगर 7 अनुपात वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात है 3 अनुपात वस्तुओं को 10% की हानि पर बेच रहे होंगे। ये तरीका होता है। ओके, अगर हम एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेच रहे हैं तो 7 वस्तुओं को 140% के लाभ पर बेच रहे होंगे। एक वस्तु को 10% की हानि पर बेच रहे हैं तो 3 अनुपात वस्तुओं को 30% की हानि पर बेच रहे होंगे। चलिए ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। ये तरीका होता है। यहाँ से क्या मिलेगा? 7 दूनी 14, 140% का प्रॉफिट लाभ प्लस इसकी से मल्टीप्लाई करो 30% की हानि। कुल कितनी वस्तुएं हैं उससे डिवाइड कर दो। 7 और 3 10 अनुपात में। यहाँ से क्या मिलेगा? 110 डिवाइड में 10। ओवरऑल 11% का क्या हो रहा होगा? लाभ। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या लगता है आपको? देखिए इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं, चाहे तो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे आते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? शानदार क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। बताइए क्या लगता है आपको? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या इसका राइट आंसर है? लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। एसएससी जोड़ी 2023 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को सेकंड्स में कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचता है। इस संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? बहुत आसान तरीका। देखिए यहाँ पर एक संख्या n मान लेता हूँ। संख्या तो है नहीं, n मान लो। जब हम इस संख्या को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से विभाजित करते हैं, शेषफल क्या मिलता है? रिमाइंडर 3। अब इस संख्या के वर्ग को, स्क्वायर को, n का स्क्वायर, n का स्क्वायर क्या होता है? n गुणा n। ये तरीका है। यहाँ पर रखो n गुणा n। इस संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा?
देखिए ये सम क्या है, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, शेषफल क्या मिलेगा 3। यहाँ पर देखो ना, इसको इससे डिवाइड करेंगे, शेषफल क्या मिलेगा 3। 3 तिया 9, डिवाइड में कितना 7। देखिए शेषफल कभी भी डिवाइड करने वाली संख्या से बड़ा नहीं होता, या तो 0 आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, या फिर 0। यहाँ पर तो 9 है, ये तो गलत है। यहाँ पर एक बार भाग करो, 7 एकम 7, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 2। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। ये तरीका होता है, डायरेक्ट क्या कुछ नहीं करना था। देखिए जब हम एक संख्या को 7 से विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं, शेषफल क्या मिलता है 3। 3 का स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर, और उसको 7 से डिवाइड कर दो, जिससे डिवाइड कर रहे हैं। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, डिवाइड में 7, 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना मिला 2। ऑप्शन इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्या इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या लगता है आपको। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं, चाहे तो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे आते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। शानदार क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। बताइए क्या लगता है आपको। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या इसका राइट आंसर है। लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। भी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 20% लाभ प्राप्त करके अपनी वस्तु बेचता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन पूछाते हैं। अच्छा, उसको विक्रय मूल्य पर, सेलिंग प्राइस पर कितने परसेंट का लाभ हो रहा है 20% का। 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, कितना आएगा 1/5। ये 5 जो है सेलिंग प्राइस है एसपी। 5 रुपये पर 20% का लाभ होगा तो 1 रुपये का क्या होगा प्रॉफिट, ये क्या लाभ। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या कहता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वास्तविक लाभ या वास्तविक हानि हमेशा याद रखना कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में निकलती हैं। सीपी कैसे निकालेंगे, सीपी कैसे निकालेंगे, एसपी में से प्रॉफिट को हटा लो, कॉस्ट प्राइस निकल कर आ जाएगा 4 रुपये। जो वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो 4 रुपये है। अब प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, वास्तविक रियल प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे। 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है किस पर 4 पर, परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। उसका वास्तविक लाभ क्या है 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25%। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्या इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या लगता है आपको। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं, चाहे तो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे आते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। शानदार क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। बताइए क्या लगता है आपको। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या इसका राइट आंसर है। लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी,